छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से फिर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में अब तक मार गिराया है। जी हां, मुठभेड़ अभी भी चल रही है। नक्सलियों का एक तरह से कहें कि छत्तीसगढ़ में काल आया हुआ है। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर जवानों ने नक्सलियों को फिर से एक बार घेरा है। अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नक्सलियों की मांद में घुसकर सुरक्षा बल चुन चुनकर नक्सलियों को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो अभी कार्रवाई हुई है, ये जो बड़ी मुठभेड़ इस वक्त हुई है, नक्सलियों को ढेर किया गया है। दंतेवाड़ा में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चला है, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बॉर्डर इलाके में जंगलों में हो रही है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पूरी तरह से घेर लिया और उसके बाद फिर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। जवाबी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में और भी बड़ी संख्या नक्सलियों के मारे जाने की हो सकती है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है, मूवमेंट उनकी हो रही है। इसके बाद जवानों ने सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन की शुरुआत की और जो कहा जाए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा पुलिस और सुरक्षा बल करने में लगे हुए हैं। सूचना तंत्र पहले से और बेहतर हुआ है। जो नक्सली डरा धमकाकर स्थानीय लोगों को, आदिवासियों को कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काते थे, अब वही आदिवासी और आम लोग पुलिस को, सुरक्षा बलों को लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खुफिया जानकारी दे रहे हैं, जिससे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने में बड़ी मदद मिल रही है और कामयाबी भी मिल रही है। बस्तर में कुल मिलाकर देखें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के जंगल में ये जो खबर मिल रही है, एक बार फिर से मुठभेड़ हो रही है। कुल मिलाकर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सली इस दौरान लगातार दंतेवाड़ा और बीजापुर और कांकेर, इन तीनों ही जिलों में मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर लगातार छिपते फिर रहे हैं। और इस जानकारी के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर से बड़ी संख्या में जवान भेजे गए। मौके से फिलहाल ये भी पता चला है कि हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया और इस मुठभेड़ की पुष्टि दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने भी की है। एसपी के मुताबिक दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में नक्सली विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली हुई थी। ये अभियान 8 बजे सुबह शुरू हुआ। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी है और मुठभेड़ स्थल से, जैसा हमने आपको पहले भी जानकारी दी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एक के बाद एक ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ यहां पर सुरक्षा बलों के देखने को मिल रहे हैं। 3 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है। इससे पहले पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो कांकेर में और साथ ही साथ बीजापुर में दोनों जगह पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 30 नक्सलियों को ढेर किया गया था। और ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि सरकार और सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि 2026 मार्च तक नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा हो जाए और इसी लड़ाई को आखिरी रूप में अंजाम देने की कोशिश में ये सभी लगे हैं। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, उनका खात्मा किया जा रहा है। अब नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर भी कर रहे हैं। इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि नक्सली सरेंडर कर सकें, उनको आगे का अपना भविष्य दिखाई दे रहा है सरेंडर करने में, और इसी कारण से सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिल रही है। और जैसा हमने बताया कि आपको 30 नक्सलियों को पिछले दिनों मारा गया था, भारी मात्रा में वहां पर भी हथियार बरामद हुए थे। आमने सामने की लड़ाई लगातार चल रही है। रविवार को भी बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को निशाना बनाया था, उनके व्हीकल्स को टारगेट पर लिया था और एक आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों की तरफ से किया गया था। उसमें एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। तो नक्सली भी चुपचाप और खामोश नहीं बैठ रहे हैं, एक तरह से कहें कि वो बौखलाए से हुए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि नक्सलियों की गतिविधियां जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्यों में उनकी मूवमेंट हो रही है, आईईडी विस्फोट का भी खतरा इस वजह से बढ़ा है, क्योंकि आईईडी की आमद जो खुफिया तंत्र को जानकारी मिली है, उसी के संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया है। और अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आईईडी बरामद होने और विस्फोटों के मामले में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उस बढ़ोतरी को इसी रूप में देखा जा रहा है कि नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं। और इसी कड़ी में जो इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस पूरी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। तेजी से इस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।